हाँ माँ, मैं अपना पूरा ख्याल रखूँ। अरे नेहा आओ ना, कितना टाइम आ रही हूँ ना, 1 मिनट रुको। हाँ माँ। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, ऐसे ही काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक्स माँ। अच्छा तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। बाय बेटा। बाय माँ, टेक केयर। चीयर्स। फाइनली नेहा टीम लीडर बन ही गई। थैंक्स। गौर से देखिए इस चेहरे को, इंदौर से आई ये लड़की आज टीम लीडर बनकर हम सबको सताने वाली है। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन तू तो पक्का गया काम से। ये काम से गया? आई थॉट तेरा होने वाला पति काम से गया। नाम क्या है उसका? गाइस देखो देखो, धंधा करिए लड़की। हेलो, क्या हो क्या रहा है? अरे आप ऐसे कैसे घर में घुस सकते हैं? आप क्या कर रही है? एक तो चोरी है, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, किस चीज के लिए? ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मैं पुलिस को बुलाऊंगी, आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। ये दे रही है? मैं धमकी नहीं दे रही, मैं पुलिस को सबको बुलाऊंगी। पकड़ो और सोसाइटी के नीचे लेके चलो, फिर बताएंगे इनको क्या किया। अरे लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम लोग क्या है? पर हमने किया क्या है? इसके कान के नीचे एक बजाओ, तब इसे पता चलेगा कि इसने किया क्या। अरे आप ऐसे किसी को जब एक भीड़, एक समूह इकट्ठा होता है तो सभी शेर बन जाते हैं। एक दूसरे के कंधे का सहारा लेकर वो गुस्से की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। जब कोई नैतिक यानी कि मॉरल पुलिसिंग का जिम्मा उठा लेता है तो नैतिक और अनैतिक के बीच की लकीर वही अपनी मर्जी से खींचता है। और ये जिम्मा उठाया था मिसेस पारिक ने। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि मिसेस पारिक के गुस्से की वजह सिर्फ ये नहीं। सर, ये गुंडे नहीं है, मेरी एनजीओ के कार्यकर्ता है। ये जो भी करते हैं ये समाज की भलाई के लिए करते हैं। अगर हमें पहुंचने में जरा सी भी देर हो जाती तो उस लड़की को जान से मार देते हैं लोग। क्या सर, इसका इल्जाम भी आप हम पर ही लगा रहे हैं? वो लड़की और उसके दोस्तों ने हम पर हमला किया था। पूछिए, ये सोसाइटी के चेयरमैन है, इनसे पूछिए। यस सर, हम तो सिर्फ उन्हें समझाने गए, लेकिन नेहा ने और उसके दोस्तों ने हम पे अटैक किया और उसके बाद देखिए, नेहा और उसके दोस्तों ने हमें बताया है कि वो अपने घर में पीसफुली पार्टी कर रहे थे और आप ही लोग उसके घर में घुस गए थे। क्या सर, आपको तो मालूम है ना आजकल के छोकरा छोकरी कैसे पार्टियां करती है? अधनंगे होकर शराब पीते हैं, और ये सब हम अपनी सोसाइटी में नहीं चलने दे सकते सर। तो आप क्या इस सोसाइटी के गार्जियन? नहीं सर, मैं अपने कल्चर की गार्डियन हूँ, और अगर मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई भी केस दर्ज हुआ तो मैं आंदोलन करूंगी। देखिए, आप शुक्र मनाइए कि नेहा ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, ना ही उसके दोस्तों ने कोई कंप्लेन की है, शायद इन लोगों के डर से। लेकिन अगर नेहा ने रिपोर्ट दर्ज की तो आपको अपने कार्यकर्ताओं के साथ आपका आंदोलन हवालात में करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो नेहा और उसके दोस्तों के खिलाफ मैं भी रिपोर्ट दर्ज करूंगी, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के नाबालिग बच्चों को बहलाकर फुसलाकर उनका इस्तेमाल कर रही है। सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बनी है? नहीं कुछ नहीं, वो पढ़ाई की टेंशन हो रही है। पढ़ाई? नोट्स लेने गया था। नोट्स? हाँ। पढ़ाई किस चिड़िया का नाम है मालूम भी है तुझे? कभी कभार तो किताबों के ऊपर की धूल झाड़ लिया कर। अब यहाँ खड़ा क्यों है? जा, चल पढ़ाई करने जा। मुझे फेंको ना मैगजीन। चेयरमैन के सामने चल के बताना। चेयरमैन, मैं दिखती हूँ, तू बैठ पढ़। आपने इस बात की शिकायत क्यों नहीं की? सर, इन्होंने मुझसे शिकायत की थी। ऑफिशियली सोसाइटी ने नेहा को नोटिस भी भेजा था कि वो फ्लैट खाली कर दे, लेकिन उसे साफ मना कर दिया सर। 100 बात की एक बात सर, नेहा जैसी लड़की को हम अपने सोसाइटी में नहीं रहने दे सकते, बस। अब तबीयत कैसी है आपकी? पहले से काफी बेटर है। देखिए नेहा जी, मुंबई में किसी भी सोसाइटी में रहने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो अगर आप इस सोसाइटी में रह रही हैं तो आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। मिसेस पारिक कौन होती है, मुझे ये बताने वाली?
कि मैं क्या पहनूं, किससे मिलूं, किससे दोस्ती रखूं। मिसेस पारेख का तो कहना है कि आप इस सोसाइटी के टीनेज लड़कों को बहला रही हैं। बहला रही हूँ? मेरे पास कुछ और काम नहीं है क्या? मुझे तो खुद ये सोसाइटी के बच्चों ने दुखी किया हुआ है। उस दिन भी मैं ऑफिस से आई तो पर हुआ क्या मैडम? किसने फेंका ये ऊपर से? मैडम वो कुछ बच्चे थे। रुक, कहाँ जा रहा है? तूने फेंका ना मैगजीन? तूने फेंका ना नीचे मैगजीन? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं फेंका, वो गलती से गिर गया। चेयरमैन के सामने चल के बता दो। चेयरमैन I'm sorry, वो सच्ची में गलती से गिरा। प्लीज। उस दिन जब मिसेस पारेख ने उस लड़के के साथ मुझे सीढ़ियों पे देखा तो उनको लगा कि मैं उसके साथ कुछ गलत कर रही हूँ, जबकि मैं तो उसको सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी। उसी रात सोसाइटी के चेयरमैन ने मुझे नोटिस भेज दिया कि मैं ये फ्लैट खाली कर दूँ। इस शहर में आपकी फैमिली से कोई और है? जी नहीं, माँ है, वो इंदौर में रहती हैं। देखिए मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, मैं किसी भी झमेले में नहीं पड़ना चाहती। सो जस्ट कीप मी आउट ऑफ दिस। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो लड़की सोसाइटी के बाहर 1 हफ्ते के अंदर चाहिए बस। तुम क्यों टेंशन लेती हो अनीता? उसकी शादी होने वाली है 1 महीने के अंदर, चली जाएगी वो। मुझे उस लड़की से या उसकी शादी से कोई लेना देना नहीं है। उस रात सोसाइटी में जो हंगामा हुआ था ना, उसकी वजह से काफी लोग मेरे फेवर में आ चुके। देखिए इस सोसाइटी में कुल 16 बिल्डिंग है और इतनी बड़ी सोसाइटी का चेयरमैन होने का मतलब जानते हैं आप? मेरी जगह पे अगर कोई और चेयरमैन बन गया ना तो सोसाइटी का हिसाब कैसे जस्टिफाई करोगे? जानता हूं कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन समझो कि उस लड़की के फेवर में भी फ्लैट वाले काफी हैं और ऊपर से वो रान है, पॉलिटिकल सपोर्ट है उसके पीछे। तो मालूम है मुझे, वही पॉलिटिकल सपोर्ट तो निकालना है। अगर 5% लोग नेहा की तरफ से है ना तो बाकी 95% लोग मेरी तरफ से हैं। और जिसका जितना वोट बैंक उसका उतना ही बोलबाला। भीड़ को अपनी तरफ करने के लिए किसी मुद्दे को उठाना पड़ता है। अब वो मुद्दा सही है या गलत है इसका फैसला तो बाद में होता है, पहले तो सिर्फ नुकसान होता है। मिसेस पारेख ने भी मुद्दा उठाया था। लड़ाई दरअसल मिसेस पारेख और नेहा के बीच थी ही नहीं, लड़ाई तो थी सोसाइटी का चेयरमैन बनने की। नेहा तो सिर्फ एक प्यादा थी जिसे मिसेस पारेख चल रही थी। अगर इस लड़ाई में प्यादे की मौत भी हो जाती है तो क्या, प्यादा तो होता ही इसीलिए है। मगर अब जो होने वाला था वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सर मेरे बेटा लापता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैंने उसके दोस्तों को भी फोन किया लेकिन उन्हें भी खबर नहीं वो कहाँ है। सर मैडम प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज बैठिए। उसे ढूंढिए जल्दी। ये बताइए कि आपका बेटा कब से घर नहीं आया? रात से। उसका फोन किया था सर उसको फोन, लेकिन अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ गया। कहाँ रहते हैं आप लोग? सर इसने अपने सोसाइटी में। आप कौन? सर उस सोसाइटी का चेयरमैन हूँ मैं। मैडम आपके पास आपके बेटे का कोई फोटो? फोटो है सर मोबाइल में। सर मेरा बेटा है। क्या नाम है बच्चे का? रघुवेश पारेख। उम्र? 15 साल। शिंदे। रघुवेश पारेख 15 वर्षाचा। सारे पुलिस स्टेशन में इसका फोटो भेज दो, जीआरपी को भी। सर हम लोग कल रात को छत पे पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद मैं घर आ गया था। तुम लोग छत पे क्यों पढ़ाई कर रहे थे? घर पे क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे थे तुम लोग? रघुवेश वो करता है। अच्छा, और तुम लोग नहीं करते? ये टेरेस की चाबी तुम लोग के पास कहाँ से आई? वॉचमैन ने दी या तुम लोगों ने चुराई? नहीं सर, रघुवेश के पास और एक चाबी रहती थी। आइए। रघुवेश को यहाँ की चाबी आपने दी थी? नहीं सर, यहाँ की चाबी तो वॉचमैन भी बिगैर इजाजत के नहीं ले जा सकता सर। तो फिर रघुवेश के पास यहाँ की चाबी आई कहाँ से? सर वो
तुम उस तरफ देखना। चलिए। यहाँ और कौन कौन आता है? कोई नहीं सर, दरअसल बात यह है कि जो बगल वाली सोसाइटी है ना, उसकी छत पे से किसी लेडी ने कूदकर आत्महत्या की थी। इसके बाद हम लोग चाबी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे सर। इतने स्ट्रिक्ट कि रघुवेश के पास यहाँ की चाबी थी। बच्चे यहाँ के सिगरेट पीते थे और आपको खबर तक नहीं। वो क्या वहाँ पे? सर वो मेरे घर का कचरा है सर, फर्नीचर का काम हो रहा था तो यहाँ रख दिया सर। 2 दिन से एक्चुअल सफाई वाला नहीं आ रहा था ना सर, इसलिए सफाई नहीं कर पाए। आप में से रघुवेश को आखिरी बार किसने देखा था? सर मैंने देखा था, सुबह कल कॉलेज जाते हुए। मैडम, आपको किसी पे शक है? देखिए सर, मैंने तो हमेशा इस सोसाइटी के लोगों के अच्छे के लिए आवाज उठाई, और जब आप किसी का अच्छा करते हैं तो दुश्मन तो बनते ही है ना सर। उस नेहा के खिलाफ ही मैंने आवाज उठाई थी, तो वो भी तो मेरी दुश्मन हुई ना। वो राणे है ना, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मिसेस पारेख जो सोसाइटी का इलेक्शन लड़े। ये राणे कौन है? गुंडा है सर। इस सोसाइटी में 3-3 फ्लैट है उसके, और सर इस बार वो मिसेस पारेख के खिलाफ सोसाइटी का इलेक्शन भी लड़ रहा है सर। जी। अरे चिंटू, 2 चाय और ले गया सर के लिए। सर प्लीज बैठिए। आप तो जानते होंगे कि मिसेस पारेख का लड़का गायब हो गया। जी सर, बड़ा दुख हुआ ये जानकर। आप जानते थे उस लड़के को? सर जानता था, इसी सोसाइटी का लड़का था, मेरे लड़के का अच्छा दोस्त भी था। एक बात बताइए, आपका मिसेस पारेख के साथ कोई झगड़ा वगैरह, कोई अनबन? सर राजनीति में तो ये मामूली कहासुनी होती रहती है। राजनीति? सर ये सोसाइटी के इलेक्शंस और क्या, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। वैसे सर एक बात कहूँ, ये मिसेस पारेख और मिस्टर पटेल, ये सर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। इसका मतलब मिसेस पारेख के इलेक्शन ना लड़ने से आपको बहुत फायदा? हमें क्या फायदा है सर, मैं आपका मतलब नहीं समझा। अब दोबारा आएंगे पूछताछ करना, कुछ याद आए तो हमें जरूर बताइएगा। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी। आपने राघवेश को आखिरी बार कब देखा था? मैं तो किसी राघवेश को नहीं जानती। मिसेस पारेख का बेटा राघवेश? लेकिन मैं मिसेस पारेख के बेटे को नहीं जानती। लेकिन मिसेस पारेख तो कह रही थी कि आप... झूठी है वो औरत। मुझे तो ये समझ में नहीं आता उनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। आज अगर मेरी एंगेजमेंट टूटने पर आ गई है तो वो भी उन्हीं की वजह से। फोटो देखा ना, ये देखिए। मैंने देखा है इसे सोसाइटी में, लेकिन मैं इसका नाम नहीं जानती। ये लड़का कल से लापता है। What? लापता है? स्ट्रेंज, बट मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताइएगा। राघवेश का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने किडनैपिंग का एंगल भी ओपन रखा था, लेकिन दूसरे दिन भी फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया। राघवेश का फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने उसके फोन की लोकेशन जानने के लिए साइबर सेल की मदद ली। पुलिस को अब यकीन हो चला था कि राघवेश के गायब होने का संबंध सोसाइटी की राजनीति से ही था, जिसका एक अहम हिस्सा था रहाणे। लेकिन रहाणे ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिससे पुलिस की आंखें भी खुली रह गई। नमस्ते सर, वो आपने कहा था ना सर कुछ मिले तो बताना। ये सर उस लड़की नेहा का वीडियो मिला है सर, जिस पे मिसेस पारेख और मिस्टर पटेल ने हमला करवाया था। सर प्लीज़ देखिए आप। ये वीडियो आपको कहाँ से मिला? सर ये इंटरनेट पे है सर, सब जगह वायरल हो चुका है सर। क्या आप जानते थे कि आपका ये वीडियो? जी हाँ। कब से? जब आप पूछताछ करने के लिए आए थे उस वक्त मेरे फियांसे के साथ इसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो मेरी है जो मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। तुम्हें पता तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी हुई है मेरे रिश्तेदारों में। शरद, लेकिन तुम मेरी बात को तो समझो ना। समझने के लिए कुछ नहीं रह गया नेहा। और सुनो, दोबारा मुझे भूल कर भी फोन मत करना। तो आपने हमें ये बात उस समय क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो सिर्फ शरद को भेजा गया है मुझे परेशान करने के लिए, या पब्लिकली सर्कुलेट हुआ है। मैं और बदनाम नहीं होना चाहती थी, इस वजह से मैंने नहीं बताया। आपको आइडिया कि ये वीडियो शरद के पास कैसे पहुंचा? जी नहीं, उसने मुझे नहीं बताया।
बस उस दिन के बाद से उसने मंगनी तोड़ दी और मेरा फोन कभी नहीं उठाया। आपको कोई अंदेशा है कि ये वीडियो कब और किसने बनाया होगा? अभी तक तो मुझे नहीं पता था, लेकिन तो आपने उसी वक्त इस बात की कंप्लेन क्यों नहीं की? मुझे नहीं पता था कि वो लोग वीडियो बना रहे हैं। मुझे लगा था कि शायद बस ताका झाकी कर रहे हैं। मैंने इस बात की कंप्लेंट जाकर चेयरमैन मिस्टर पटेल से की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये सब सोसाइटी को बदनाम करने के लिए कर रही हूँ। मैंने ये बात रहाने को भी बताई। रहाने को क्यों? क्योंकि पटेल बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। और रहाने ने क्या कहा? मुझे मालूम है इस सब के पीछे मिसेस पारिक का हाथ है। मिसेस पारिक? क्यों? तुम्हें तंग करने के लिए, और क्यों? ताकि तुम ये सोसाइटी छोड़ के चली जाओ। मगर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे ये सोसाइटी किसी के बाप का घर है क्या, जो ऐसे ही किसी को भी निकाल देंगे? और तुमने उन लड़कों को तो देखा ही है ना, पहचान जाओगे ना उन्हें। मैंने ठीक से नहीं देखा, लेकिन हाँ अगर मैं देखूंगी तो मैं पहचान जाऊंगी। अगर वो कहीं पे भी इस सोसाइटी में नजर आए ना, मुझे बताना। मिसेस पारिक के घर के सामने। उन्हें नहीं मारा तो मेरा नाम बदल देना। हेलो, वेरी गुड। मुझे वहाँ की लोकेशन डिटेल्स भेजो। हाँ, हम वहाँ पहुँच गए। यहाँ रुको। हाँ, थैंक यू साहब, हम वहाँ पहुँच गए। साइबर सेल से जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले वो इसी जगह के। फोन यहीं कहीं होना चाहिए। जाओ ठीक से देखो। पाटिल, शिंदे, इकडे बघा। सर, ये जगह उस सोसाइटी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। जिसने भी फोन यहाँ फेंका है, लगता है वो बहुत जल्दी में था। यस सर। मेरे बेटे का ही मोबाइल है। मैंने उसे बर्थडे पे गिफ्ट किया। बर्थडे पे गिफ्ट। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मुझसे एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि शायद तुम ही एक ऐसी कड़ी हो जो राघवेश के गायब होने के पहले के हालात को जोड़ सकती हो। मैं आपको पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। एक बात तुमने हमें नहीं बताई कि ये राणे तुम्हारे घर अक्सर क्यों आता जाता है। वो सिर्फ एक ही बार आया था और उस रात वो कुछ नशे में लग रहा था। उन लड़कों को मिसेस पारिक ने भेजा था। क्या? मगर क्यों? ताकि वो तुम्हें तंग कर सकें, तुम ये सोसाइटी छोड़ के चली जाओ। मुझे तंग करके उन्हें क्या मिलेगा? देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ उससे सोसाइटी के कई मेंबर मिसेस पारिक के खिलाफ हैं। अब तुम यहाँ रहोगी तो उनके खिलाफ कुछ बोलोगी भी, करोगी कि नहीं करोगी? अरे खेल बिगड़ जाएगा उनका, पोजीशन खराब हो जाएगी उनकी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जिसने भी तुम्हारे घर में ताक झांक की है, जिसने भी वो एमएमएस बनाया है, उसको मैं उठवा लूंगा, उसको गायब कर दूंगा। हाँ, तुम टेंशन क्यों ले रही है? बहुत लेट हो गया है, मुझे लगता है आपको निकलना चाहिए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है सर? मैं शाखा प्रमुख हूँ, कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं हूँ सर। देखो, आप जो भी हो, कानून के दायरे से बाहर नहीं हो। हमने आपको यहाँ बुलाया, बिना वजह नहीं बुलाया। वजह है हमारे पास। क्या वजह है सर? क्या मेरे पास वजह मिसेस पारिक के बेटे को गायब करने की? और उन लोगों के पास कोई वजह नहीं है सर। शोक मनाना चाहिए उन्हें, लेकिन वो इलेक्शन लड़ रही है। फिर भी बेटे के गायब होने का सबसे ज्यादा फायदा उन्हें मिलेगा सर। पब्लिक की सिंपैथी उन्हें मिलेगी।
आपका मतलब है कि कोई सोसाइटी इलेक्शन जीतने के लिए अपने बच्चे को गायब कर देगा? आपने नेहा से कहा था ना कि जिसने भी उसका वीडियो बनाया उसको आप गायब कर दोगे। अब वो रघवेश गायब हुआ है, इसलिए शक है हमें आपके ऊपर। सर, शक करना पुलिस का काम है। कभी कभी आदमी जोश में ऐसी बातें बोल जाता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सर मैंने मिसेस पारिक के बेटे को गायब किया है। साहब ये तीनों ना सबको बहुत तंग करते थे। कौन तीनों? सिंह साहब का बेटा आदित्य, 6 माले वाला निमित और मैडम का बेटा रघुवेश। तो इस बात की कंप्लेन आपने चेयरमैन साहब से क्यों नहीं की? साहब छोटा मुंह बड़ी बात। चेयरमैन साहब मैडम के सामने किसी की सुनते कहाँ है साहब। नेहा मैडम अपने काम से काम रखती थी और वो बहुत दुखी थी साहब। उस रात वो नाइट वॉक के लिए जा रही थी, वो भी रोते हुए मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ साहब। इनका बयान नोट करो। यस सर। तुम्हें किसी पे शक है क्या? सर सब पटेल अंकल ने ही किया है। पटेल तुम्हारी सोसाइटी का चेयरमैन? जी सर। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? सर भाई ने उन्हें और मॉम को एक साथ देख लिया था। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो लड़की सोसाइटी के बाहर 1 हफ्ते के अंदर चाहिए बस। उस रात भाई बहुत डिस्टर्ब था, मैं उसे छत पे बुलाने गई थी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ है? हाँ? तो अपनी माँ के बारे में ऐसे बेहुदा बातें करता है। मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है, और ये सारी चीज मैं अपने पापा को और आपकी वाइफ को भी बताने वाला हूँ। अगर ये बात तूने किसी को भी बोला, ना मुंह किसी के भी आगे खोला, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा? वो जो करना है कर लो। कल का छोकरा मुझ पर हाथ उठा रहा है। पटेल बहुत बुरा आदमी है सर। मैंने आखिरी बार भाई को उसी के साथ देखा था। मुझे लगा भाई गुस्से में घर छोड़ के चला गया है, पर ये बात तुमने अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताई? मैंने उन्हें बताई थी सर, पर उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। अच्छा, जो तुम्हारी बिल्डिंग में लड़की रहती है नेहा, उसका और तुम्हारे भाई का कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, राघवेश नेहा से नफरत नहीं करता था, बल्कि जब भी मां नेहा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलती थी तो भाई को अच्छा नहीं लगता था। इनफैक्ट जब नेहा और उसके दोस्तों पर हमला हुआ तो भाई ने पुलिस को फोन किया था। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या ये बात तुम्हारी मम्मी या मिस्टर पटेल को पता है? नहीं सर, बल्कि उन्हें तो लगा कि पुलिस को फोन रानी अंकल ने करवाया। सर, राघवेश के कॉल रिकॉर्ड से भी इतना ही पता चला है कि उसने एक कॉल अपने फ्रेंड को किया था, जो शायद उसे टेरेस पे बुलाने के लिए था। और सोसाइटी के किसी भी आदमी ने राघवेश को सोसाइटी के बाहर जाते हुए नहीं देखा, और ना ही किसी ने सेल फोन को कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं। यानी जिसने भी राघवेश को गायब किया वो बहुत तेज है और उसने किसी खास मकसद से ऐसा किया। एग्जैक्टली। सर, कहीं आपका शक रहने पर तो नहीं? हो सकता है, रहने भी हो सकता है, क्योंकि इस हादसे के बाद मिसेस पारेख सोसाइटी का इलेक्शन लड़ नहीं पाएगी और राणे अनअपोज जीत जाएगा। कमाल है सर, एक सोसाइटी के इलेक्शन के लिए ये सब। ये मत भूलो रावत, उस सोसाइटी में 16 बिल्डिंग्स, हर बिल्डिंग में 40 फ्लैट्स, तकरीबन 1000 फैमिलीज वहां पर रहती है। तो इस सोसाइटी के इलेक्शन के रिजल्ट से वहां के कॉरपोरेशन के इलेक्शन के रिजल्ट्स में भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन सर, अब हम राघवेश को ढूंढे कहाँ? मुझे लगता है हमें उसे वहीं जाके ढूंढना चाहिए जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। सर, मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला? सर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हम पता कर रहे हैं रावत, मुझे पूरा यकीन है, हो ना हो सबूत हमें इसी सोसाइटी में मिलेगा। लेट्स गो।
यहाँ पे बदबू कैसी है? सर वो नीचे से नाला बहता है तो कभी कभी उसी की बदबू बहुत तेज आती है सर। नहीं, ये बदबू नाले की नहीं लगती, शायद उस तरफ से आ रही है। चेक करो वहां। पटेल, साइड में कर दो। देखो ठीक से देखो। टेबल काटा। ये बेड खोल के देखो अंदर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई है। यस सर, और उसी स्पॉट से हमें ये मर्डर वेपन मिला है। ये तो काफी भारी है, इसको उठाकर एम करके किसी के सर पे वार करना आसान काम नहीं लगता, खासतौर से किसी लड़की के लिए। राइट सर। एक काम करो, पटेल को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाओ। बोला नहीं साहब, झगड़ा जरूर हुआ था, मैंने मारने की धमकी दी थी, मैंने उसे मारा नहीं, कसम से साहब। वो मेरे बच्चे जैसा था, मैं कैसे मारूंगा उसको? बच्चे जैसा था तुम्हारे? क्योंकि मिसेस पारिक उसकी माँ है और तुम दोनों के बीच में नाजायज संबंध है, इसलिए सिर्फ बच्चे से ने उस लड़की का वीडियो बनाया, एमएमएस बनवाया तुमने। ये काम करते हो? सर ये आइडिया मेरा नहीं था, वो मिसेस पारिक का था। लेकिन ये सब कैसे होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? ये सब करने के लिए वो लड़के राजी होंगे क्या? जरूर होंगे, मजा तो उन्हें भी आएगा ना। दूध के धुले हुए तो है नहीं। मुझे पता है कि वो एडल्ट मैगजीन उन लड़कों ने ही फेंकी थी उस लड़की पे। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना। वो क्या? राघवेश को इस सबसे दूर रखना। अगर रघुवेश का नाम इसमें आया तो मेरा नाम भी खराब हो जाएगा। नहीं अंकल, किसी को पता चल गया तो हमारी बैंड बच जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा बेटा, मेरे पापा तो मुझे जान से मार देंगे। और अगर तुम लोगों ने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग टेरेस पे क्या करने के लिए जाते हो। एडल्ट पिक्चर्स देखने जाते हो ना मोबाइल पर, सिगरेट पीने जाते हो ना टेरेस पे। हाँ बेटा डरो मत, मुझे अपना दोस्त समझो। और एक बार तुम लोगों ने वो एमएमएस बनाकर मुझे दे दिया तो पूरी टेरेस तुम्हारी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना आदित्य, इस पूरे खेल में रघुवेश को कहीं भी इन्वॉल्व मत करना, समझे? क्या हुआ? मोबाइल निकाल। पता नहीं सर, उन लोगों ने रघुवेश को अपने साथ कैसे शामिल कर लिया, मुझे कुछ नहीं पता सर। रघुवेश को सब पता चल गया था कि ये तुमने और मिसेस पारिक ने मिलकर किया। उसने तुमसे झगड़ा किया, तुम्हें चाटा मारा और उसी का बदला लेने के लिए आपने उसको जान से मार दिया, है ना? यही हुआ था ना? नहीं सर, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैंने सर, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सोसाइटी इलेक्शन जीतने के लिए आपने एक लड़की को बदनाम कर दिया। नहीं सर, हमने तो सिर्फ एमएमए शूट किया था, उसे पब्लिक बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं था। हाँ, उस नेहा को वो वीडियो दिखाकर डरा धमकाकर मैं उससे उस सोसाइटी से भगाना चाहती थी। रघुवेश को यह पता चल गया कि आपके और मिस्टर पटेल के बीच में नाजायज ताल्लुकात थे। आपको डर था कि वो किसी को बता ना दे, इसलिए आपने उसे रास्ते से हटा दिया। नहीं नहीं सर, मैं उसकी माँ थी, मैं उसे क्यों मारूंगी सर? चेयरमैन बनने के लिए, क्योंकि आपके लिए सोसाइटी का चेयरमैन बनना उसकी माँ होने से ज्यादा जरूरी था। पर मेरे लिए इससे बड़ी सजा तो हो ही नहीं सकती सर कि मैंने अपने बेटे को ही खो दिया। सजा तो आप दोनों को अब और भी मिलेगी। हमने नेहा को यहाँ बुलाया है आप दोनों के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। किसी भी लड़की का उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील वीडियो बनाना कानूनन जुर्म है। निमित और आदित्य ने यह जुर्म किया था, लेकिन उनके पास कत्ल करने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि रघुवेश के सर पर पीछे से वार किया गया था और टेरेस से वो रॉड भी मिल गई जिससे वार किया गया था, लेकिन उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले।
पुलिस ने शरद पटेल और मिसेस पारेख को हिरासत में ले लिया था, लेकिन अभी कुछ कड़ियां मिसिंग थी। पुलिस अब भी यकीन से नहीं कह पा रही थी कि कातिल कौन है। नहीं रावत, अभी भी ये केस कुछ अधूरा सा लग रहा है। You're right, सर। और ये मानना बहुत ही मुश्किल है कि मिसेस पारेख खुद अपने बेटे का खून करेगी। माना कि वो महत्वाकांक्षी है, लेकिन कातिल और वो पटेल के पास कोई ठोस वजह नहीं है उसको मारने की। और फिर मिसेस पारेख और पटेल ने तो मिलकर नेहा का एमएमएस बनाया था। कोई और बात होनी चाहिए। हमें ये मोबाइल बाहर कचरे के डब्बे से मिला, जो सोसाइटी के बिल्कुल पास है। याद है उस दिन वॉचमैन ने हमें क्या कहा था कि उस रात उसने सोसाइटी के बाहर जाते हुए किस किस को देखा? इसका मतलब? हाँ रावत, जिस रात मर्डर हुआ था उस रात पटेल और रघवेश का टेरेस पे झगड़ा हुआ। कातिल ने पटेल को नीचे जाते हुए देखा होगा। उसे किसी तरह यह पता चल गया होगा कि रघवेश टेरेस पर अकेला है और मिसेस पारेख और रघवेश पर उसको पहले से गुस्सा था। यानी कि कातिल ने कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन मौका मिला तो। You're right. बुलाओ उसको। यस सर। देखिए, हमारा फर्ज बनता है कि आपको आपके अधिकार से परिचित कराना। किसी भी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसका वीडियो बनाना या फोटो खींचना दंडनीय अपराध है। आप चाहे तो उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है। क्या आपको पता था कि रघवेश और उसके दोस्तों ने आपका वीडियो बनाया? जी नहीं। तो पता कब चला आपको? जब शरद ने मुझे वो वीडियो भेजा। खैर, आप अपनी कंप्लेंट लिखवा दीजिए। रावत, इनकी रिपोर्ट लिखो। नेहा जी, एक बात बताइए, जिस रात रघवेश गायब हुआ उस रात आप बाहर कहाँ गई थी? उस रात वो नाइट वॉक के लिए जा रही थी, वो भी रोते हुए। जी, वो वॉक करने के लिए। टहलने का बहुत शौक है आपको? रात को अकेले, वो भी रोते हुए? अब तुम खुद बताओगी कि हम अपने तरीके से पूछें? आप लोग क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। लेके चलो इसको। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें पहले से ही पता था कि राघवेश और उसके दोस्तों ने तुम्हारा वीडियो बनाया? हाँ? पता था कि नहीं? बोलो। पता था। शरद ने मेरे पास आने से पहले मुझे वीडियो भेज दिया था। तब मुझे पता चला कि वो लड़के सिर्फ ताका झाकी नहीं कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। इसलिए तुमने राघवेश को मार दिया? मैंने नहीं मारा। झूठ मत बोलो। तुम उस रात राघवेश से मिलने गए टेरेस पे और फिर तुमने उसकी जान ली, उसकी बॉडी छुपाई और फिर मोबाइल फोन फेंकने बाहर चली गई। यही हुआ था ना? वॉचमैन ने तुम्हें देखा था बाहर जाते हुए। देखो, अब सब सच सच बता दो वरना। बोलो। हाँ, ये सच है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब शरद ने मुझे ये वीडियो भेजा तो मैं शॉक हो गई। मुझे शरद कॉल किया। शरद प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? शरद देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था वो लोग वीडियो बना रहे हैं। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता ना नेहा। शरद। क्या शरद? इट्स ओवर। शरद प्लीज देखो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। देखो, आज तो मैंने तुम्हारा फोन उठा लिया है। अगर आज के बाद दोबारा फोन किया ना तुमने नेहा, तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगा। शरद प्लीज मेरी बात सुनो, मैं मर जाऊंगी। प्लीज ऐसा मत। शरद मुझ पे हाथ उठाता है।
ऋग्वेश, बड़ा मजा आ रहा है ना?